नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में हम जानेंगे विषाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में और उनके लक्षणों के बारे में और उनके क्या कारण हैं उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पोलियो के बारे में। देखिए, पोलियो आप जानते हैं कि भारत से इरेडिकेट हो चुका है, 2014 में ही भारत से इरेडिकेट हो चुका है। और ये होता किस विषाणु की वजह से? पोलियोमेलाइटिस की वजह से होता है। पोलियोमेलाइटिस नाम का एक विषाणु होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर में सबसे पहले ये एक व्यक्ति के स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है मांसपेशियों को एक सिग्नल भेजने बंद कर देता है। और जब सिग्नल भेजने बंद कर देता है, शरीर का जो दिमाग से उनका कनेक्शन कट जाता है, तो मांसपेशियां क्या होती है? शिथिल हो जाती हैं और बहुत ही कमजोर हो जाती हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, देखिए, प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र है। और मांसपेशियों के कमजोर होने से क्या होता है? विकलांगता हो जाती है, पैरालिसिस जैसा हो जाता है, पक्षाघात जैसा हो जाता है पोलियो में। हालांकि अब भारत पोलियो मुक्त इसको घोषित कर दिया गया है। साथ ही जो टाइप 2 वेरिएंट होता है, टाइप 2 वेरिएंट अब भारत में नहीं पाया जाता, विश्व में कहीं भी नहीं पाया जाता। इसलिए जो ट्राइवेलेंट जो वैक्सीन दिया जाता था पोलियो में, अब उसको वायोवेलेंट कर दिया गया है। यानी कि 2 पोलियो वैक्सीन का ही उसमें 1 और 3 का ही उसमें वायरस को मारने की दवाई होती है, वैक्सीन होता है। तो अब हमें बाइवेलेंट ही दिया जाता है, क्योंकि टाइप 2 अब विश्व में कहीं नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। विकलांगता और कमजोरी हो जाती है मांसपेशियों की पोलियो की वजह से। उसके बाद मम्प्स या कंठमाला, गले में मम्प्स का हो जाना या कंठमाला जिसे कहते हैं, और वो होता किस वजह से है? वो मम्प्स वायरस की वजह से होता है। और इसमें होता क्या है कि जो पैरोटिड ग्रंथि होती है या जो स्लाइवा वाली जो ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, उसमें सूजन हो जाती है। अत्यधिक सूजन की वजह से व्यक्ति खाना भी नहीं खा पाता, बोल भी नहीं पाता, उसको काफी समस्या होती है, दर्द होता है। तो पैरोटिड ग्रंथि या लार ग्रंथि में सूजन, ये इसका लक्षण है। उसके बाद रेबीज या हाइड्रोफोबिया। देखिए, रेबीज होता है, इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, क्योंकि इससे इन्फेक्टेड व्यक्ति जो होता है उसे पानी से डर लगने लगता है। और ये होता किससे है? ये रेबीज वायरस या रेब्डो वायरस की वजह से होता है। देखिए, कुत्ते के काटने से या घोड़े से के काटने से या घोड़े के द्वारा नाखून वाखून या उसके खुर लग जाने से भी आपको रेबीज हो सकता है। और जैसे रैकून वगैरह होता है ना, कि वो अगर आप पे हमला कर दे या कोई नाखून मार दे, दांत मार दे, तो ऐसे जानवरों से हमें बच के रहना पड़ता है, क्योंकि वो सभी जो होते हैं वो रेबीज से उनके अंदर होता है, इन्फेक्टेड होते हैं। तो ये रेबीज जो होता है वो क्या करता है? हमारे तंत्रिका तंत्र को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्नायु तंत्र की खराबी हो जाती है। व्यक्ति मतलब अपना उस व्यक्ति का अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता। कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई देगा, कभी बहुत ज़्यादा उसको एंग्जाइटी हो जाएगी। और ज़्यादातर इसको जो माना गया है, रेबीज को लीथल माना गया है। एक बार यदि शरीर इससे इन्फेक्टेड हो जाए तो फिर व्यक्ति के बचने की संभावना या इस रोग के खत्म होने की संभावना जो होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, वो बिल्कुल शून्य हो जाती है। और उसके बाद एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, होता किस वजह से? ये होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस से। और ये प्रभावित किसको करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे हमारा इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है वो कमजोर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कोई नॉर्मल जो जुकाम और खांसी होता है ना, वो भी इसमें बहुत ही लीथल हो जाता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत ही कमजोर हो चुका होता है। उसके बाद हर्पीज की बात करेंगे। हर्पीज ये बड़ा खतरनाक वायरस है। हर्पीस का वायरस, इसमें क्या होता है कि त्वचा के ऊपर बहुत ही असहनीय दर्द करने वाले छाले टाइप के हो जाते हैं। देखिए, प्रभावित करने वाला अंग त्वचा है और त्वचा में सूजन हो जाती है, दर्द होता है, और संक्रमित भाग में कुछ दाने हो जाते हैं जो कि बहुत ही दर्द करते हैं। और ऐसी बीमारियों से जब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है, कोई भी इलाज नहीं है। केवल जो डॉक्टर होते हैं, कौन से डॉक्टर? जो स्किन के डॉक्टर होते हैं, त्वचा के डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं? इसके प्रभाव को कम करने की दवाइयां देते हैं। हालांकि वो इसको बिल्कुल सही करने में कहते हैं कि सही होने में शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वही काम करता है, और धीरे धीरे जो शरीर होता है इसको इरेडिकेट खुद ही करता है। दवाइयां केवल इसको कम करने में सहायता कर सकती हैं। अब आप मुझे सभी लोग कमेंट करके बताइए कि जो त्वचा का डॉक्टर होता है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आप सभी कमेंट करके मुझे बताएं। उसके बाद डेंगू बुखार, इसको कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार, यानी कि पूरा शरीर दर्द करता है डेंगू वायरस के काटने पर। और इसे फैलाता कौन है? इसे कौन सा मच्छर इसका वाहक होता है? चलिए आप कमेंट करके बताइए। मैंने यहां पर लिखा नहीं है कौन सा मच्छर
डेंगू जो बुखार होता है इसका वाहक होता है, और वह कैसे पानी में फैलता है, क्या वह दूषित पानी में फैलता है या वह साफ पानी में फैलता है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो डेंगू बुखार डेंगू वायरस से होता है और इसमें पूरा शरीर खासकर सिर, आंख एवं जोड़ प्रभावित होते हैं। आंखों में, सिर में, पेशियों में और जोड़ों में दर्द रहता है, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। और इसमें उल्टी भी आती है। डेंगू में आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं वो भी काफी गिर जाते हैं। तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए कौन सा फल प्रयोग किया जाता है, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। चेचक, देखिए जो गांव में पहले प्रचलित था ना कि माता निकल गई हैं, तो वो चेचक बीमारी होती है। और चेचक बीमारी के लिए कौन सा वायरस जो होता है जिम्मेदार होता है, दैट इज कॉल्ड वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस जिम्मेदार होता है चेचक बीमारी के लिए, और इसमें प्रभावित होता है पूरा शरीर। इसमें होता क्या है कि तेज बुखार के साथ शरीर पर लाल दाने पड़ते हैं, और बाद में वो जो दाने जब समाप्त होते हैं, जब इसका एक पीरियड खत्म हो जाता है, तो वो पपड़ी बनके वो दाने समाप्त होते हैं। लेकिन वो जो पपड़ी एक व्यक्ति के शरीर से उखड़ती है, वो जब हवा में जाती है तो हवा में ही उसका वायरस तैरता रहता है, और स्वस्थ शरीरों को भी इसका जो वायरस होता है वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसका वाहक कौन हुआ, इसकी वाहक हुई एयर। एयर में ही इसके कण रहते हैं। जब जिसका भी जो इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है, ये उसके ऊपर जो वायरस होता है हमला कर देता है। और वायरस क्या होते हैं, क्या ये सजीव होते हैं, क्या निर्जीव होते हैं, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। देखिए बच्चों, वायरस ना तो सजीव होते हैं और ना ही निर्जीव होते हैं। ये नॉर्मली निर्जीवों की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही एक स्वस्थ शरीर यानी एक होस्ट इनको मिल जाता है, तब ये अपने आप को मल्टीपल करना शुरू कर देते हैं, अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और जो स्वस्थ शरीर होता है उसमें एक रोग का संचार करते हैं अपनी संख्या बढ़ाकर। और इनको जब तक कोई होस्ट नहीं मिलता तब तक ये मृत प्राय रहते हैं और निर्जीवों की तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या होता है, इन्फ्लुएंजा एक जैसे सर्दी जुकाम होता है ना, एक नॉर्मल सर्दी जुकाम जिसे कहते हैं, फ्लू कहते हैं, वो होता है इन्फ्लुएंजा। और इसके लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है, निक्सो वायरस। ठीक है, और पूरा शरीर ही इससे इफेक्टेड होता है। गले में रुकावट, बेचैनी, छींक, जो कि हमें नॉर्मल जो जुकाम के अंदर होता है वही सब इसमें होता है इन्फ्लुएंजा में। और इन्फ्लुएंजा जैसे कि कई टाइप के होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, इस प्रकार से कई प्रकार के होते हैं। जो एवियन इन्फ्लुएंजा होता है वो सबसे ज़्यादा मानव शरीर को प्रभावित करता है। तो जैसे आपने सुना होगा ना कि बर्ड फ्लू एक इन्फ्लुएंजा है, आपने सुना होगा स्वाइन फ्लू, ये भी एक इन्फ्लुएंजा है, यहाँ तक कि सार्स हो गया, ये मर्स हो गया, ये सभी इन्फ्लुएंजा के ही टाइप हैं। और हमारा जो ये कोरोना आया था ना, कोरोना भी एक इन्फ्लुएंजा का ही टाइप था। ठीक है, कोरोना कौन से इन्फ्लुएंजा का टाइप था, ये सभी आप मुझे टाइप मतलब कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद गलसुआ या गलसोत, ये होता है, देखिए मैंने आपको मम्स वायरस के बारे में बताया था। मम्स वायरस जो होता है, वो जो मम्स हो जाते हैं, गलसुआ हो जाता है, वो कई वजह से होता है। वो परजीवी प्रोटोजोआ की वजह से भी होता है, और वो मम्स वायरस की वजह से भी होता है। इसमें लेकिन जो हमारी पैराथायराइड ग्रंथि होती है, देखो उसमें तो होता है कि जो हमारी लार ग्रंथि होती है वो सूज जाती है। इसमें जो अटैक करता है वायरस, वो पैराथायराइड ग्रंथि को करता है। ज्वर के साथ में मुंह खोलने में भी दिक्कत होती है गलसुआ या गलछोत में। उसके बाद ट्रैकोमा। ट्रैकोमा है आंखों से रिलेटेड है, हालांकि ट्रैकोमा को भारत से इरेडिकेटेड घोषित कर दिया गया है। ठीक है, फिर भी लेकिन जब भी आंखों में जो लाल होती हैं या जलन होती है, लोगों को लगता है डर कि कहीं ट्रैकोमा तो नहीं हो गया है। और इसके लिए जो जिम्मेदार है वायरस वो है क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस। इसके नाम से ही पता चलता है ट्रैकोमेटिस। और ये जब भी कोई क्वेश्चन आए और उसमें दे रखा हो क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस, तो आपको बता देना है, आपको क्लिक कर देना है कि इसकी वजह से ट्रैकोमा होता है। और ये मैंने कि आपको बताया कि आंखों में जलन होती है, आंखें लाल हो जाती हैं, तो प्रभावित अंग कौन सा होता है, आंखें। उसके बाद हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस देखिए कई प्रकार के होते हैं, लेकिन नॉर्मल जो हेपेटाइटिस होता है हम उसे बोलते हैं पीलिया। या इसमें क्या होता है कि हेपेटाइटिस वायरस जो होता है वो मनुष्य के जो भी होस्ट व्यक्ति होता है उसके लीवर को इन्फेक्ट करता है। और लीवर इन्फेक्ट करने से क्या होता है कि व्यक्ति का शरीर पीला पड़ जाता है, उसको जो यूरिन वगैरह आता है वो भी पीला आता है। तो इसमें डॉक्टर क्या बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि हरी सब्जियां खाइए, और बहुत ज़्यादा जैसा कि ऐसा मत खाइए कि जो आपकी बॉडी झेल नहीं सके, हल्का खाना खाइए। और इस प्रकार से
इसको खत्म करने का जो बताया जाता है। इसका एक टाइम होता है, उसके बाद ये अगर व्यक्ति सही तरीके से अपनी डाइट ले रहा है तो वो खत्म हो जाता है। अब आप मुझे सभी कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा हेपेटाइटिस है जिसका ना ही कोई वैक्सीन है और ना ही कोई इलाज अभी तक मिला है। एक बार व्यक्ति को यदि हो गया तो वो सही नहीं होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद मेनिंजाइटिस या फिर मेनिंजाइटिस, ये होता है एंटेरोवायरस की वजह से, एंटेरोवायरस की वजह से होता है मेनिंजाइटिस। हालांकि जब भी क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किसकी वजह से मेनिंजाइटिस नहीं होता है, तो अगर वहां वायरस है, बैक्टीरिया है, कवक है, परजीवी है, तो ये सभी की वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो आपको बड़े ही ध्यान से अपना उत्तर लगाना होगा, क्योंकि जो मेनिंजाइटिस है उसके कई कारण हो सकते हैं। वो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वो परजीवी की वजह से भी हो सकता है, वो कवक की वजह से भी हो सकता है, और वो वायरस की वजह से भी हो सकता है। मेनिंजाइटिस में व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वो अफेक्टेड होता है। अब हम यहां पर देख लेंगे कि तेज बुखार, मेनिंजाइटिस में क्या होता है, तेज बुखार इसका लक्षण है। देखिए बच्चों, अगर आपको यहाँ पर पीडीएफ देखने में कहीं पे भी कोई समस्या आई होगी तो हम आपको इसका पीडीएफ अभी टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे आज शाम तक, और ये वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें